मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिलती रहें। डीए हाइक 2026 केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने डीए में लगभग 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है। नई दर को 1 जुलाई 2026 से लागू माना जा रहा है। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। इससे उन्हें रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों को संभालने में कुछ राहत मिल सकती है। महंगाई भत्ता क्या होता है, चलिए जानते हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता होता है। इसका उद्देश्य यह है कि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की आय पर कम पड़े। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो कर्मचारियों की वास्तविक आय कम हो जाती है। इसलिए सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। इसी तरह पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी कि डीआर दी जाती है। एआईसीपीआई के आधार पर तय होती है डीए की दर। महंगाई भत्ते की दर तय करने के लिए सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आंकड़ों का उपयोग करती है। यह सूचकांक देश में रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी के लिए और दूसरी समीक्षा जुलाई के लिए होती है। इन आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता है कि डीए में कितनी बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। डीए में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो 3% बढ़ोतरी के बाद उसे लगभग 1,500 रुपये प्रति महीना अतिरिक्त मिल सकते हैं। इस तरह साल में यह राशि लगभग 18,000 रुपये तक पहुंच सकती है। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है उन्हें इससे और ज़्यादा फायदा मिलेगा। लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस फैसले से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित हो सकते हैं। यदि सरकार इस बढ़ोतरी की घोषणा लागू तिथि के बाद करती है तो कर्मचारियों को बीच की अवधि का भुगतान एरियर के रूप में मिल सकता है। एरियर मिलने से कर्मचारियों को एक बार में अतिरिक्त रकम प्राप्त होती है। महंगाई के दौर में भी मिलेगी राहत। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने पीने की चीज़ें, किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक राहत का काम करती है। इसके अलावा जब बड़ी संख्या में लोगों की आय बढ़ती है तो बाजार में खरीदारी भी बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। भविष्य में भी हो सकता है बदलाव। महंगाई भत्ता स्थायी नहीं होता बल्कि इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। सरकार महंगाई के आंकड़ों और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर इसमें बदलाव करती रहती है। इसलिए आने वाले समय में यदि महंगाई और बढ़ती है तो डीए की दर में फिर से बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है। निष्कर्ष, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। इससे उनकी मासिक आय में कुछ बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। हालांकि अंतिम भुगतान और लागू तिथि से संबंधित सभी जानकारी सरकार की आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करती है। इसलिए कर्मचारियों को केवल सरकारी स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। पहला प्रश्न है, महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता होता है जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर से कर्मचारियों की आय को सुरक्षित रखना होता है। दूसरा प्रश्न है, डीए में कितनी बढ़ोतरी की गई है? साल 2026 में महंगाई भत्ता लगभग 3% बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में थोड़ी वृद्धि होगी। तीसरा प्रश्न है, नई डीए दर कब से लागू होगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जा रही है। हालांकि अंतिम पुष्टि सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से ही होगी। चौथा प्रश्न है, इस बढ़ोतरी से कितने लोगों को फायदा होगा? सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को इस फैसले का लाभ मिल सकता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, क्या कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है? यदि डीए बढ़ोतरी की घोषणा लागू तिथि के बाद की जाती है तो बीच की अवधि का भुगतान कर्मचारियों
को एरियर के रूप में मिल सकता है। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।